हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निंग वन यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। अगर इस टाइम पे आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम सोलमेट, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनके फीलिंग्स देखूंगा। वो क्या सोच रहे हैं, वो किस एनर्जी में है, एंड डेफिनेटली वो क्या करने वाले हैं, और यूनिवर्स के एडवाइस। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये वीडियो आपके फीड में आए हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। यूनिवर्स, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के जो फेवरेट पर्सन है, उनके फीलिंग्स बता दीजिए। 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में एक पर्सन के साथ आपका थोड़ा सा आर्गुमेंट्स हुआ है, या फिर ब्रेकअप हुआ है, या फिर सेपरेशंस हुआ है। ना ये सेपरेशंस इसीलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं जेलसी था। दोनों ही दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि ये एक वर्गो हो सकता है पाइसिस, या फिर टॉरस, या फिर कैंसर। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव है, और ये एक सेपरेटेड या फिर डिवोर्स पर्सन हो सकते हैं, या ये डिफरेंट है, या आपसे काफ़ी अलग है। ये एक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो आई फील कि आप दोनों के अंदर एक फ्रेंडशिप डेफिनेटली था, बट आई थिंक उनके तरफ से ज़्यादा फ्रेंडशिप, आपकी तरफ से ज़्यादा लव था। तो इसीलिए मुझे, या फिर वाइस वर्सा, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन के, अगर आप फीचर्स में बताऊं, तो आई थिंक एक मॉडरेट हाइट, थोड़ा सा बल्कि, आई थिंक ग्रे हेयर मुझे ऐसा लग रहा है इनका, और लॉन्ग हेयर मुझे ऐसा लग रहा है। और हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन, ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन है, ये लिखता बहुत ज़्यादा है, डिजिटल कंटेंट शायद क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन के अंदर एक क्रिएटिविटी छुपाई, एक डांसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। द 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कंस्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, और आप जो बात कहे हो उनके मन में वो है। हो सकता है कि ये पर्सन भी आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, बट दोनों एक चीज पे सहमत नहीं हुए। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, सेपरेटेड, जो इस टाइम पे आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी है, लाइक आप थर्ड पार्टी हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जो भी है। आई थिंक इस टाइम पे एक लव ट्रायंगल वाला सोच है आपके पर्सन के मन में, कि वो आपके साथ आगे बढ़े, या फिर वो अपने थर्ड पार्टी को चूज करे, काइंड ऑफ ऐसा। मुझे ये भी लग रहा है कि इस टाइम पे आपके बारे में दो पर्सन सोच रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इंडिसिसिव हो, तो आपको भी पता नहीं है कि किसको आप प्यार करते हो, बट कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू आर नॉट श्योर, बट आप बात कर रहे हो। ओके, कुछ टाइम पे आपको लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हो किसी के साथ, कुछ टाइम पे आप खुद को विड्रॉ कर रहे हो। सो आई फील लाइक ये एक सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं, जो कुछ मुंह से तो कुछ नहीं बोले हैं, बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि इक्वेशंस क्या है, बट इसके बावजूद भी शायद आप एक पर्सन को चूज नहीं कर पा रहे हो, दोनों के साथ साइमल्टेनियसली बात कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सेपरेटेड पर्सन हैं, वो आपको कुछ मैसेज नहीं कर पा रहे, बट कंस्टेंटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये मैं देख डेफिनेटली सकता हूं। नंबर 3 से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसके बर्थ डेट हो सकते हैं 11, 12, 3, 9, 6, 24, 21, 31, 38। मुझे ऐसा लगता है कि 3 से लेके 13 के अंदर इसके बर्थ डेट हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम 23 भी इसके बर्थ डेट हो सकते हैं। और CCNND, 7 लेटर्स, 6 लेटर्स के नेम हो सकते हैं, PRSAN से इनके नेम स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, 5 ऑफ wands। नाउ 5 ऑफ wands का सिंपल बात है कि कन्फ्लिक्ट्स। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन है
जो आपके साथ जब रहते हैं तब भी आपको अच्छा फीलिंग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनके पास आपको प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, बट फिर भी ये कनेक्शन थोड़ा सा कैओटिक सा लग रहा है। लाइक आप लोग बहुत बातें करते हो बट असल में कुछ बात नहीं होता है। लाइक आप अपने मन में एक अलग दुनिया बसाए बैठे हो और आपके पर्सन भी अपने मन में अलग दुनिया बसा के बैठे हैं। दोनों कंप्लीट ऑपोजिट हो, एक दूसरे को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हो और दोनों लड़ रहे हो। लाइक एक कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है। और आई थिंक यहाँ पे डोमिनेशंस भी है। लाइक ऐसा है कि आपके पर्सन वर्कोहॉलिक है तो आप उनको चेंज करना चाहते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है वो आपको चेंज करना चाहते हैं। सो दोनों ही व्यस्त हो एक दूसरे को चेंज करने के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एम्बिशियस है, तो इनके लाइफ में गोल, स्ट्रक्चर, फैमिली, इमेज इंपॉर्टेंट है। ये उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और काइंड ऑफ ये खुद की तरह दूसरों को भी सेम मानते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर है या फिर इमोशनली अनअवेलेबल है, तो ये कुछ बात को अवॉइड कर रहे हैं या फिर ये फाइट करके चुप होके बैठे हैं। काइंड ऑफ इसके मन में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेके, गिल्ट है, गुस्सा है, कुछ कहना भी ये चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। सो दिस पर्सन इज बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फाइटिंग विथ यू, कि लाइक ये आपसे लड़ रहे हैं वर्बली या फिर साइलेंटली। नाउ ये पर्सन एक एरीज, ये एक जेमिनी, एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर ये एक वर्गो, कैप्रिकन एंड एट द सेम टाइम एक्वेरियस और लिब्रा हो सकते हैं, और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। आई फील कि ये पर्सन नंबर 5 हो सकता है, एंड ये पर्सन नंबर 9 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है। और इनके लाइफ में एक बहुत बढ़िया एपिसोड हुआ था, लाइक ड्रामेटिक एपिसोड। लाइक ये हो सकता है कि एक सेपरेटेड है, या फिर इनके बैड फैमिली है, या फिर ये फैमिली से बहुत अलग रहते हैं। आई थिंक ये पर्सन कभी खुद को देखे नहीं, कभी खुद को समझे नहीं। ये हमेशा दूसरों को जज करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपिनियन ओरिएंटेड है, जजमेंटल है, और ये पर्सन क्रिटिक है, एक लाइक सबको क्रिटिसाइज करते हैं और ये खुद का दोष, खुद का गलतियों को नहीं देखते। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है नार्सिसिस्टिक है। तो इस टाइम पे ये सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि आप कैसे गलत हो, आप कौन कौन जगह पे इनको क्या क्या गलत चीज़ किए हो। और मुझे ऐसा लगता है ना, इस पर्सन का बैड हैबिट यही है कि ये खुद की गलतियों को स्वीकार नहीं करते, दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करते। तो आई थिंक इस पर्सन इस वक्त भी आपका ही गलती निकाल रहे हैं, और इसके फैमिली भी इसको मदद कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स भी इनको मदद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉक्सिक लूप में फंसे हैं। लाइक इनके दोस्त वैसे हैं, इनके फैमिली वैसे है, तो दूसरे पर्सन को भले इनको पसंद ना आ सकता है, बट ये उन लोगों में से है जो हेट करते बहुत ज्यादा है। जो भी चीज इनके पसंदीदार नहीं होता उस चीज को ये नापसंद तो दूर का बात, ये एकदम सीधा हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आई थिंक यही है इनके वजह आपके साथ लड़ाई का, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके जैसे बनो, और बिल्कुल आप ऐसे नहीं हो। आई थिंक ऐसा ही, मतलब ये आपके ऊपर इमोशनली बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है, एंड अब ये खुद भी प्रेशराइज्ड है, तो इनको पता नहीं चल पा रहे कि कैसे ये बात करे, बट इनको लड़ना है आपसे, दैट्स इट। और ये अटेंशन सीख कर रहे हैं, जैसे तैसे करके आपको ये अपने करीब खींचना चाहते हैं, और आपके साथ कुछ बात सेम चीजों पे झगड़ा करना चाहते हैं। ओके, और क्या एनर्जी आ रहा है? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आया है, एक है द एम्परर, दूसरा है द 10 ऑफ कप्स। नाउ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड द एम्परर मतलब एक ऐसे पर्सन है जो आपसे बड़े हैं, या फिर ये एक फादर फिगर के हैं, या फिर मदर फिगर। आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच में एज गैप है। एंड द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। तो ये पर्सन को लगता है ऐसा कि ये सही है, ये सबको हील करते हैं, सबको ट्रीट करते हैं, सबके लिए ये एक मसीहा है, और इनके रूल्स को फॉलो अगर कोई नहीं कर पाएंगे तो ये उनके लाइफ में नहीं रहेंगे। सो आई थिंक एक पर्सन काइंड ऑफ आपके लाइफ में आना इसीलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो वो चाहते हैं कि आप उनकी तरह बनो, नहीं तो वो आपके लाइफ में नहीं आएंगे। सो ये डेफिनेटली एक एरीज, लीव, सजिटेरियस, ये फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं, बट ये एक फैमिली पर्सन है, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। नाउ द एम्परर मींस इसके ऊपर राहु की इन्फ्लुएंस है, तो इनके बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप या फिर सोशल मीडिया जो भी आप कह लो है,
या फिर ये एक रिनाउंड पर्सन है, बट कहीं ना कहीं द टेन ऑफ कप्स एंड द एम्परर मीन्स कि इनकी खुशियां आपके अंदर छुपा हुआ है। ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर ये आप दोनों के ही कनेक्शन, शायद एक मैरिड पर्सन हो, आप भी एक मैरिड पर्सन हो, दोनों के किड्स हैं, दोनों के अलग अलग फ्यूचर है, और ये आपको डोमिनेट करना पसंद करते हैं। तो ये अभी भी कनेक्शंस को लेके सीक्रेटिव है, और ये किसी को बोलना नहीं चाहते इस कनेक्शंस के बारे में। और जब भी आप वैलिडेशंस मांगते हो, जब भी आप इनसे समय मांगते हो, जब भी आप इनसे अटेंशन मांगते हो, तो ये मुंह के सामने दरवाजा बंद कर देते हैं। नाउ द एम्परर एंड द टेन ऑफ कप्स मींस कि ऐसे ही कुछ सिचुएशंस एपिसोड हो रहा था जहां पे आप इनको समझने की कोशिश कर रहे थे और ये आपको जज कर रहे थे, या फिर आप फिट होने की कोशिश कर रहे थे इनके अंदर, या फिर इनके नजर में आप एक अच्छे पर्सन बनना चाहते थे, या फिर आपके, मुझे ये भी लगता है कि ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं जिसको आप बहुत अडोर करते हैं, जिसको आप एडमायर करते हैं, सिर्फ लव नहीं। बट द एम्परर एंड द टेन ऑफ कप्स का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे एक सेपियोसेक्सुअल एनर्जी मुझे लग रहा है कि इनके इंटेलिजेंस बहुत पसंद है आपको, इनके डिसिप्लिन बहुत पसंद है आपको, सिर्फ इनके लुक्स नहीं, इनके पर्सनैलिटी बहुत पसंद है आपको। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को कभी ना नहीं कहे, और ये काइंड ऑफ आपको काम थोपता गया और आपने उसको एक्सेप्ट करते गए। अब जब आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड शो कर रहे, कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहे, कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे, तब शायद आप इनको कुछ बोले। ओके, एंड जब जैसे ही आपने उसको पलट के जवाब दिए तो ये अपने पुराने एम्परर के फॉर्म में आ गए। सो राइट नाउ दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, राइट, प्रोबेबली दे हैव सेड समथिंग, ओके, कि मुझसे बात मत करो, मेरे से बात मत करने के लिए आओ, नो कॉल, मैं तुम्हारा कोई कॉल नहीं पिक करूंगा, या फिर मैसेज मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे ना, वो बहुत गलत हो रहा था, और जब भी आप उन्हीं के तरीके से उनको ट्रीट किए तब उनको ईगो पे लगा। तो आई थिंक अब इस पर्सन को काइंड ऑफ ईगो में कुछ हर्ट हुआ है। Now, ये आपके साथ बात तो नहीं करे, बट द टेन ऑफ कप्स ये ज्यादा दिन, ज्यादा समय ऐसे चुपचाप नहीं बैठ के रह सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मतलब ज्यादा सेक्रीफाइस आप किए हो, ज्यादा प्यार आप किए हो, ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशंस आपका है। ये पर्सन सिर्फ भाव खा रहे थे, सिर्फ अटेंशन ले रहे थे। तो अब जब आप विथड्रॉ किए ना, अब जब आप बात करना बंद किए हो ना, या फिर ये खुद जब आपको ही अपनी लाइफ से आउट किया है ना, तब इनको पता चल रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी। तो इनको ऐसा लग रहा था कि इनके लाइफ में तो आपका कोई जगह ही नहीं है, ये तो अपने बल पे आज इतना सक्सेसफुल है, और इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, या फिर सोशल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, तो सभी लोग इनके पास आएगा। बट ये अंदर से खोखला है, ये अब इनको पता चल रहा है। द एम्परर विद द टेन ऑफ कप्स कि इनके पास तो पैसा है, बट उस पैसे से इसका कुछ नहीं होगा, इनको प्यार चाहिए, जो प्यार इनको कोई नहीं कर सकता आपके सिवा, क्योंकि ये जिस तरीके इनका जो लव लैंग्वेज है ना, वो बहुत रॉन्ग है, वो बहुत टफ है। ये किसी के साथ घर बसा नहीं सकता है, सबको अपना सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। या फिर इनके एटीट्यूड में आप देखोगे कि ये आपको बहुत गिफ्ट देंगे, बहुत प्यार करेंगे, या फिर ऐसा अफेक्शन शो करेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है। बट इनका एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंटैंजिबल एक कंट्रोल है, लाइक ये बहुत ही कंट्रोलिंग किस्म के पर्सन है, और वही चीज इनको एक सब्टल नार्सिसिस्टिक पर्सन में बदल देता है। लाइक ये मुंह पे तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट ये एक ऐसी इमेज क्रिएट करेंगे कि आपके कोई सोशल लाइफ नहीं होनी चाहिए, आपके कोई दोस्त नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना है, और ये जब जब अवेलेबल होंगे आपको अपना काम छोड़ के इनके पास आना होगा और इनको एंटरटेन करना होगा। बट सेम चीज अगर आप डिमांड करोगे तब ये आपको बोल देंगे आप बहुत ज्यादा इमेच्योर हो, टॉक्सिक हो। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अपने तरीके से यूज कर रहे थे, और जब आपको ये अपने लाइफ से हटा के रखा है और आपको साइड ट्रैक किया है, या फिर आप विथड्रॉ किए हो, जो भी है, तब इनको बहुत आपके कमी को महसूस हो रहा है। आई थिंक ये इस टाइम पे आपके कमियों को महसूस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। तो द टेन ऑफ कप्स इसीलिए है कि ये आपके सामने प्यार लेके आएंगे। अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा जगह को या फिर सुनहा जगह को आप भरपूर करके रखे थे इनकी लाइफ में। लाइक आप अपने प्यार से इस पर्सन को मोड़ के रखे थे,
आप इस पर्सन को एहसास नहीं होने दिए कि इनके लाइफ में वाकई में कोई प्यार नहीं है, या फिर ये बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन है प्यार करने के लिए। अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, कोई भी इसको उस तरीके से प्यार नहीं कर सकता है, कोई भी इसको उस तरीके से अपना नहीं सकता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम, एंगर इशू, कंट्रोलिंग इशू है। द 10 ऑफ कप्स मींस कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आपके सामने आके खुद को सुधारे और खुद की गलतियों को स्वीकार करे एंड आपके साथ रिकंसाइल करे। नाउ इस सिचुएशंस में वो किस एनर्जी पे है? ये जो 10 ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एंडिंग ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। आपके पर्सन कहीं ना कहीं विद इन 10 आवर्स हो सकते हैं, 1 घंटा हो सकता है, आज के दिन में हो सकता है, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था तो वो क्लियर करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव आउटकम तो दिख रहा है। बट अब वो कैसे है, क्या कौन से एनर्जी में है, लेट्स सी। अब आपके पर्सन कौन से एनर्जी में है, लेट्स सी। पहला है द हाई प्रीस्ट। इसका मतलब है कि आपका इंट्यूशन सही हुआ। आपका भी ऐसा ही लग रहा था कि ये पर्सन जरूर कुछ चीज को छुपा रहे हैं, या फिर आपको पता चल रहा था कि कुछ ऐसे ही होने वाला है आप दोनों के बीच में। नाउ द हाई प्रीस्ट मीन्स कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। ओके, कोई भी लाइट वर्कर के अगर कोई नार्सिसिस्ट या फिर कोई नेगेटिव पर्सन अब्यूज करते हैं या फिर गलत बात कहते हैं ना, तो यूनिवर्स हमेशा एम्पैथ या फिर उस लाइट वर्कर्स को मदद करते हैं। द हाई प्रीस्ट मीन्स कि यूनिवर्स एक नेचुरल प्रोसेस में उसको डाला है और वो हील होंगे, उनके कार्मिक लेसन्स लर्न करेंगे एंड देन वो आपके पास आएंगे। द हाई प्रीस्ट का और भी एक मतलब है कि आप अपना इंट्यूशंस को फॉलो करो, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पास सारे आंसर्स है। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हो वो सेम वही सोच रहे हैं। सो आपको आंसर्स पता है, भले वो आंसर्स को आप नहीं देख पा रहे हो, बट आपके मन में वो चीज पता है। दैट्स कॉल्ड हाई प्रीस्ट। कि बैठ के जो चिंता आपके दिमाग में आ रहा है, मेडिटेट करते करते जो विजुअलाइजेशंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, वही हो रहे हैं इनके लाइफ में। और आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मंत्र चैंटिंग, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इससे उस पर्सन के माइंड में इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप कोई साइकिक मैसेज सेंड किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए हो, प्रे किए हो, काली माँ के सामने कुछ बोले हो कि आपका मैसेज काली माँ उसके पास पहुंचा दे, तो आई थिंक यस, आपके सबकॉन्शियस मैसेज उसके पास पहुंच गया है। लेट्स सी हैंगमैन। नाउ ये पर्सन बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप स्टक था। इस पर्सन को सच में पता नहीं था कि वो क्या आपको ऑफर करेंगे। नाउ अब क्या हो रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि ये कुछ गलत किया है, कुछ ज्यादा किया है, अब इसको बदलना है। नाउ हैंगमैन का मतलब है कि अब इनको क्लैरिटी पता चल रहा है कि ये आपको लटका के रखे थे, बट आप ऐसे नहीं हो, आप काफी अलग हो, आप एक बहुत बेहतरीन लाइफ लीड कर सकते हो। और आप नहीं इसको अच्छा सलाह दे रहे थे, ये तो इनका प्रॉब्लम है। तो ये पर्सन अपने खुद का प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। हैंगमैन मतलब कोई सिचुएशन अभी तो काइंड ऑफ पॉज है, बट ये सिचुएशंस घूम के आपके फेवर में आएंगी। आपके पर्सन भले आपको कोई मैसेज नहीं करे, कॉल नहीं करे, बट डेफिनेटली उनके मन में एक रियलाइजेशन हो रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, लाइक गलत हो रहा था आपके साथ और काइंड ऑफ एक गलत पर्सन के लेके आप बैठे थे और स्टक थे। अब फाइनली यूनिवर्स क्या किया, आपको क्लैरिटी दिखा दिया। एंड द हैंगमैन का मतलब है कि आप भी बदल रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस भी बदल रहा है आपके पर्सन के साथ साथ। तो द हाई प्रीस्ट विद द हैंगमैन मींस कि आपको पता था बहुत पहले कि ऐसे कुछ होने वाला है, और वही हुआ। और आप जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होगा, बट इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन चेंज हो रहा है। हैंगमैन मतलब समवन इज चेंजिंग। वो द लवर्स, ये है ग्रेट कार्ड। नाउ द लवर्स मतलब डिसीजंस। लवर डज नॉट मीन के इटर्नल लव, नो, लवर मीन्स चॉइस। क्योंकि चॉइस आपका है कि क्या आप पेन में रह के दर्द के अंदर रह के सफर करते रहोगे या फिर आप खुश होगे। ना आपके पर्सन चूज कर रहे हैं
मैं पहले ही बोला था इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। सो आई थिंक आप और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो रहा है। हाई प्रीस्ट, हैंगमैन, लवर, इट मींस इट्स अ मेजर चेंज। ना इस टाइम पे क्या होगा कि इधर आप दोनों को चूज करेंगे या फिर दोनों के पथ अलग तरीके से चूज करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ उनको सच में अब लग रहा है कि क्या करना है उनके लाइफ में। क्या आपके साथ रहना उनके लिए बेटर है या फिर क्या एक अलग जिंदगी जीना उनके लिए बेटर है। चॉइस तो वो अब पॉज्ड है, स्टक है, कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। हाई प्रीस्ट बार बार वो आपके करीब खींच रहे हैं एनर्जी, या फिर यूनिवर्स उनको दिखा रहा है कि क्या क्या गलती वो किए हैं। हैंगमैन मतलब उसको उल्टा के लटका के रखा है, जैसे कि हम लोग जब किसी को जिम्नास्टिक करते हुए देखते हैं या फिर किसी को सजा मिलता है तब हम लोग देखते हैं कि उल्टा लटका के रखता है। तो यूनिवर्स उसको उल्टा लटका के रखा है क्योंकि ताकि वो डिसीजंस ले सके। ओके, क्योंकि उसको डिसीजंस लेना है। ना वो आपके साथ आपके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ना वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ना किसी और के साथ वो खिलवाड़ कर सकता है। तो उसको अभी चूज करना है, और वो जब तक ना चूज करेंगे तब तक उसको उल्टा के लटका के रखेंगे यूनिवर्स। सो राइट नाउ द एनर्जी इज कि वो चूज करने वाले हैं। क्या करेंगे वो, लेट्स सी उसके नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। पहला दो कार्ड आया है द पेज ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि वो एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे। पेज ऑफ शॉर्ट्स मींस के वो अपने लाइफस्टाइल, अपने वर्क स्टाइल, अपने बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज लेके आएंगे। वो काम पे फोकस करेंगे डेफिनेटली, एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए क्या क्या जरूरी है वो वो नोट करेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ बात करने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम वो अपने स्केड्यूल को चेंज करने वाले हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले हैं। कुछ इंफॉर्मेशंस वो आपको देने वाले हैं। पेज मतलब कुछ मैसेज वो आपको देंगे रिलेटेड टू उनके काम। यहां तक कि मुझे ये भी लग रहा है कि वो किस तरीके से रिलेशनशिप को लेके चलेंगे, या फिर क्या उनका फ्यूचर के गोल है, क्या आपके साथ प्लान है, वो आपको कुछ मैसेज के थ्रू बोलेंगे। पेज मतलब वो आपको कुछ इन्फॉर्म करने वाले हैं जिसके बारे में आपको अभी तक कुछ पता नहीं है। समथिंग न्यू अबाउट देयर लाइफ, समथिंग न्यू अबाउट देयर गोल, वो आपको बोलेंगे। कुछ मैसेज वो खुद करेंगे आपको। सेकेंड आया है द एस ऑफ कप्स। इसमें मुझे लगता है कि फाइनली आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको चूज करेंगे, क्लैरिटी मिलेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि वो प्यार करेंगे आपको, फॉरगिव करेंगे पास्ट को, और वो आपको कितना मिस किया है वो भी बताएंगे। मुझे एस ऑफ कप्स का मतलब और भी लगता है कि ये एक नए पर्सन हो रहा है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, या फिर हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक रीसेट बटन को आपने प्रेस किए थे, या फिर आप दोनों ने प्रेस किए थे और रीसेट होके फिर से शुरुआत हो रहा है। नाउ एस ऑफ कप्स मींस समथिंग न्यू, समथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, समथिंग एक्सट्रीमली पोएटिक, समथिंग लाइक इमोशनली फुलफिल्ड। तो हो सकता है कि ये एक इमोशनली फुलफिल्ड शुरुआत के ऑफर लेके आपके सामने आ रहे हैं आपके पर्सन। एंड द एस ऑफ वांड्स, इसका मतलब है कि अब आप दोनों झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब दोनों को पता चल जाएगा कि लाइफ में क्या चाहिए। आई थिंक कोई पर्सन, आपके पर्सन डिसीजंस ले रहे हैं कि वो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए उनको मालूम नहीं था। अब वो एक क्लैरिटी देंगे। अब आप दोनों का सेक्सुअल एनर्जी, आप दोनों का इमोशनल एनर्जी सही रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था और ईगो फाइट हो रहा था। तो ईगो फाइट खत्म होगा, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक नए ऑफर, एक नए जज्बात, एक नए सेक्सुअल एनर्जी, एक नए इमोशनल एनर्जी, एंड एट द सेम टाइम नए स्पिरिचुअल वाइब्स के साथ आप दोनों रीसेट कर रहे हो अपनी लव लाइफ। नाउ इस रीसेटिंग लव लाइफ के लिए यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ये आपकी एडवाइस होगा। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट एडवाइस आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एज अ फ्रेंड आपको पहले इसकी पर्सन के साथ बात करनी चाहिए। लाइक जरूरी नहीं है कि ये पहले दिन से आपका लवर बने। एक पर्सन का एक गलत काम कभी पूरे पर्सन को गलत नहीं बना सकते। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आप दोनों सेम माइंडसेट के हो, सेम पेज पे हो, दोनों कंपैटिबल हो,
दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि आपको पहले जो भी आपको इनसे अच्छा चीज मिला है, जो भी चीज आप सीखे हो, इसका क्रेडिट आपको इसको देना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब गुड कर्मा। सो आप जो भी काम किए हो उसका गुड रिजल्ट्स आपको मिलेगा। अगर आप इस पर्सन के साथ लॉयल थे तो आपको एक प्रॉपर इक्वल आउटकम मिलेगा। गिविंग एंड रिसीविंग शायद आप बहुत ज्यादा कर रहे थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे, अब आपको उसका एक इक्वल रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड है हेरोफेंट। इसका मतलब है कि आप या फिर आपके पर्सन ये एक गॉड के मैसेंजर है। सो आई फील लाइक कि हेरोफेंट का कार्ड मतलब कि ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, या फिर जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्कूल पर्सन हो सकता है। आई फील कि ये पर्सन के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सरेंडर करिए, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कीजिए, माँ काली के सामने सरेंडर कीजिए, क्योंकि अब इस रिलेशनशिप को एक ही पर्सन हैंडल कर सकते हैं, वह डिवाइन शक्ति, शिव शक्ति जिसको हम कहते हैं ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शंस भले ही समाज में उतना पॉपुलर ना हो, या फिर आप दोनों ही इस कनेक्शंस को हाइड करके रखे हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैरिज का या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट का आउटकम दिख रहा है। और आई थिंक कि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है, ट्रेडिशनल वे में इस कनेक्शंस आगे बढ़ सकता है, ईश्वर का आशीर्वाद आप दोनों को मिलेगा। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जो होना है उसको होने दीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सरेंडर कीजिए एंड ट्रेडिशनल अप्रोच से डील कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको ये जो हमारे मॉडर्न जेंजी के स्टाइल से कि 8 साइंस 7 साइंस साइकोलॉजिस्ट, ऐसे जरूरी नहीं है। कुछ कुछ चीजों को अपने आप हील होने के लिए सरेंडर करना चाहिए। आई थिंक इसमें डिवाइन की सहायता की जरूरत है आपको। लास्ट कार्ड, यहाँ पे 2 कार्ड आया है, एक कार्ड है डेविल एंड द सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अक्सर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा के पीछे भागते हैं, और इससे क्या करते हैं कि जो हमारे पास है उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते। द डेविल मीन्स कि आपको अपने नेगेटिव एनर्जी, अपने कार्मिक बैगेजेस के बारे में सोचना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार रॉन्ग लोग आके सेम एक्सपीरियंस देके जा रहे हैं। नाउ द डेविल मीन्स कि वक्त आ चुका है कि आपको सुधरने का, खुद के नेगेटिव ट्रेट्स को कंप्लीटली हटाने का। द डेविल मीन्स कि यू शुड टॉक टू अ थेरेपिस्ट और यू शुड टॉक टू अ काउंसलर, क्योंकि आपको अपने अंदर के शैडो को हटाना है। एंड द नाइट ऑफ वांड्स, बी ओपन टू लाइफ, डोंट क्राई, डोंट गेट अननेसेसरीली पैनिक्ड, क्योंकि पैनिक होने का कोई वजह नहीं है, या फिर खुद को ब्लेम करने का कोई वजह नहीं है, या फिर दूसरों के ऊपर कंप्लीटली कोडिपेंडेंट होने का भी कोई वजह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डर रहे थे, अपना डर को हटाइए, माँ काली के सामने सरेंडर कीजिए एंड नाइट ऑफ वांड्स, खुद को बदलने का वक्त आ चुका है। सो आपको किसी के गुड बुक्स में रहना नहीं है, आपको एक शेल पे वॉक नहीं करना है, अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, किसी को अपने लाइफ में खींचने की जरूरत नहीं है, किसी के नेगेटिव पर्सन के प्रति ओवर अटैच्ड होने की जरूरत नहीं है। ओके, बी ओपन टू लाइफ एंड सरेंडर, जो होना है होने दीजिए। एंड जब भी आपको डर लग रहा है, जब भी आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर जब भी आपको एक्सट्रीम एंजाइटी आ रहे हैं ना, प्लीज बाहर जाइए, किसी दोस्त के साथ बात कीजिए, एनर्जी को लाइट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना ज्यादा सिंगल हैंडेडली डिवाइन के भरोसे पे ये पूरे चीजों को छोड़ देंगे, उतना जल्दी आपको सलाह मिलेगा, उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जितना ज्यादा आप सोचेंगे कि क्यों हुआ, ये आप कुछ अलग बोल सकते थे, वो कुछ अलग बोल सकते थे, उतना ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चीजों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जो हुआ है हुआ है, व्हाट इज डन इज डन। अब वक्त आ गया है कि आपको बदलना है, खुद को रूटीन में चेंज कीजिए, नए लोगों के साथ बात कीजिए, एट द सेम टाइम कुछ पल के लिए पुराने यानी कि पुराने दर्द के बारे में चर्चा बंद कीजिए। वक्त आ चुका है कि एक नए चेंज का, और ये नए चेंज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
यकीन मानिए कि आप इनफ हो, आप अपना 100% दिए थे, तो इसका रिटर्न आपको मिलना चाहिए। आपको जाके किसी को कुछ बोलना नहीं है और आपको अपने सर्टिफिकेट का ढिंढोरा पीटना नहीं है। जो आपको प्यार करते हैं वो 100 माइल दूर से भी आपको प्यार करेंगे, और जो आपको प्यार करते हैं वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकते। सो काइंड ऑफ यही सोचिए कि जो पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे वो रहेंगे, उसको आपको पकड़ने की जरूरत नहीं, उसको आपको अपने तरफ खींचने का जरूरत नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस में ही आपकी लाइफ में रहेंगे। और जो आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते ना, चाहे आप उसको खींच के कितना भी रखो, वो नहीं रहेंगे। सो इट इज व्हाट इट इज। ये बात समझ के चलिए, माँ काली है, वो आपको मदद करेंगे। यही सोच लेके आप अपने लाइफ को स्टार्ट कीजिए, और आज जितना हो सके एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हो जाइए। अगर किसी दोस्त के साथ मिलना है, किसी के साथ बात करना है, नए इंस्पिरेशंस के साथ चलना है, तो कुछ चीज का शुरुआत आपके लिए बढ़िया रहेगा। बट आज आप घर में बैठ के पुरानी बातें मत सोचिए, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा डर और ज्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मेरे कार्मिक बैगेजेस को हटाइए, शिव शक्ति मेरे कार्मिक बैगेजेस को हटाइए। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरोट बन लिख के, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। हैव अ ग्रेट डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।